तो पहले थप्पड़ मारा उसके पति को सामने, मुस्लिम लड़की थी, उसने बुर्का पहना हुआ था, उसके बाल पकड़ के अपनी कुर्सी से उठ के उसको मारा, फिर मारते मारते उसको बाहर तक लेके गए। एप्लीकेशन तो उनके खिलाफ प्रिंसिपल साहब को ही देंगे और ये बात भी पक्का आइडेंटिफाई करानी है कि प्रिंसिपल साहब को किसका फोन आया था एफआईआर लगवाने के लिए। ये सारा कुछ कॉल डिटेल से निकल जाएगा, किसने फोन किया था, किसके कहने पे किया था और क्यों किया था और क्या बात हुई थी। वो बात हो हमें पता है की तरफ से कि उनको किस किसने मारा, कौन कौन एसएचओ के साथ 5 या 6 बंदे और थे जिन्होंने मिलकर उसको मारा है, जतिन को और साहिल को। उन पे कार्रवाई करवाएंगे, एक्शन लेंगे। कानून सबके लिए बराबर है और उनके लिए तो ज्यादा स्ट्रांग है जो कानून को जानता है। खाना खाने की जब बारी आई उससे पहले ही ये जतिन को और साहिल को वहां से बख्शीनगर से लेके चले। किसी मुलजिम को लेके जाते हैं तो आप लॉकअप में डालते हैं और साहिल को और जतिन को चौकी में लेने के बाद फिर ऊपर वाले कमरों में क्यों लेके गए? सीसीटीवी फुटेज है वहां पे, इन्वेस्टिगेशन कराओ कि उनको ऊपर वाले जहां पे आपका कांस्टेबल सोते हैं वहां क्यों लेके गए, क्योंकि वहां पे कैमरे नहीं है। और ऊपर जाके मारा और फिर वहां पे नीचे लाके लॉकअप में डाल दिया और आज दोपहर को फिर से मारा। अच्छा। पहला काम होगा रवि के कातिलों को सजा, रवि को इंसाफ। यहीं पे बैठा हुआ था मैं, इसी टेबल पे बैठा हुआ था। रात के तकरीबन 11 सवा 11 का टाइम होगा, 11:30 का। तो मेरे को साहिल का फोन आया, भैया मेरे घर में कुछ लोग आ गए हैं। मैं पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले भी नहीं है, सिविल ड्रेस में है, एक ब्रीजा गाड़ी है, एक स्विफ्ट गाड़ी है और डंडे और राडे पकड़ी है। डंडे और राडे और डंडे पकड़े हुए सीधा मेरे घर में घुस गए हैं और दीवार को टाप के, गेट को टाप के अंदर आ गए हैं। बिना सर्च वारंट के किसी के घर में घुसना कानून कहाँ की इजाजत देता है? और उसके घर में उसकी एक बूढ़ी माँ है और कोई भी नहीं। अब हम आपको कल एक वीडियो दिखाएंगे कि उसको वहां से कैसे मारते मारते उसको गाड़ी से एक टांग उसकी बाहर, उसकी माँ गाड़ी के आगे लेटी है पर फिर भी किसी ने उस चीज की परवाह नहीं की। उसकी माँ को भी खींच के साइड किया और उसको लेके। इतना बड़ा कौन सा उसने कोई गुनाह कर दिया था कि कोई मिलिटेंट पकड़ने जा रहे थे आप, उसका सर फाड़ दिया। जैसे मिलिटेंटों के नाखून उखाड़े जाते हैं ऐसे नाखून उखाड़ दिए। कि जो जतिन ने खुद जज साहब के सामने बोला कि जज साहब मेरे को बहुत मारा है इन्होंने। सुनने में आ रहा है कि उसको ड्रिप लगी है, उसके कुछ नाखून भी उखाड़े गए हैं, सर में कट है। कैमरा बंद करने के लिए बोल रहे थे तो वो कह रहा किसकी परमिशन, क्यों बंद करना है? अभी जतिन हॉस्पिटल में एडमिट है। जज साहब, मैं अपनी जुडिशरी को दिल से सल्यूट करता हूं कि अगर जुडिशरी ना हो, हमारे ऐसे जज साहब ना हो, तो पता नहीं कितने बेकसूर लोग जो जेलों में ही सड़ जाए, उनको बचाने वाला कोई ना हो। 2 एफआईआर लगाई गई, ये तो मेरे को भी दूसरे दिन पता चला कि एफआईआर 2 है। सुनने में आया है कुछ मंत्री हैं पीछे।